हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। इससे पहले जो हमने वीडियो बना दी वो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी थी। तो इसी बरक्स से हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर दी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी इज़ द बेसिकली वहाँ पे जो फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं, आपके एक ऑर्गन्स की फंक्शंस जो हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हार्ट की फंक्शंस क्या है, वो प्रॉपर्ली कंट्रैक्टेड रिलैक्स हो गया, आपकी बॉडी होली सारी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करते हैं। आपकी ब्रेन की फंक्शंस क्या है? आपकी ब्रेन की फंक्शंस की आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। उसको नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। इस तरह आपकी किडनी की फंक्शंस क्या है? किडनी आपकी डिफरेंस जो कि फिल्ट्रेशंस करती है, मेनली आपकी ब्लड की फिल्टर करती है। आपकी ब्लड की जितनी भी ख़राब चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी से निकाल लेते हैं। तो ये किडनी का फंक्शन हो गई। ठीक है जी। आपके जो GI फंक्शंस क्या है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की फंक्शंस क्या है कि आपकी खुराक की डाइजेशंस करते हैं। आपके स्टमक जो है उसकी फंक्शन डाइजेशन है, उसकी प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन है। ठीक है जी। आपकी सही चीज़ों को आपको बॉडी में ब्लड से एब्जॉर्ब होकर और आपकी जो गंदी चीज़ें होती हैं या फीसिस होती है उसको एक्सक्रीट करते हैं, जो आपकी स्टमक की फिजियोलॉजी होगी। ठीक है जी। तो डिफरेंट फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम फिजियोलॉजी की बात आती है तो दिस इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी। हाउ ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क एंड कैरी आउट देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज। तो हम द साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस, हाउ द बॉडी पार्ट वर्क डिस्क्राइब करते हैं सेवरल स्पेसिफिकली स्पेशलिटीज में कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। तो एनाटॉमी को हम कहते हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड स्पेसिफिक ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स को हम एनाटॉमी बोलते हैं। लेकिन उसकी बरक्स आपकी वो ऑर्गन्स जो कि फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी हार्ट की काम किया है कंट्रैक्शन रिलैक्स होके आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, तो दिस इज द फंक्शंस, दिस इज द फिजियोलॉजी। और आपकी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है या आपकी हार्ट जो है ये आपकी एनाटॉमी हो गई। तो दोनों का आप इलाबोरेट कर लें, दोनों में थोड़ा फर्क है। एक फंक्शंस की स्टडी करते हैं, एक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। चलो जी, अब टॉपिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के टॉपिक्स क्या होंगे और किस टाइप्स क्या होंगे। ठीक है जी। कंसिडर द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स, एग्जाम्पल्स रीनल फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। ये मेन बड़े कंसिडरेशंस हम करते हैं। आपकी रीनल फिजियोलॉजी अलग है, आपकी न्यूरोफिजियोलॉजी अलग है, आपकी कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी अलग होती है। Renal physiology concerns kidney function and their urine productions। आपकी यूरिन प्रोडक्शंस होती है, आपकी किडनी फिल्ट्रेशंस करती है, आपकी किडनी जो खराब मादे है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करा देते हैं। दिस इज द रीनल फिजियोलॉजी। ठीक है जी। न्यूरोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि हमने डिस्कस अभी की कि आपके नर्व की जो काम है कि जी आपकी नर्व क्या है कि आपकी जब आपकी रिफ्लेक्सेस करता है, जब भी आपकी किसी आपकी दूसरी बॉडी आपके साथ टच हो जाती है तो आपकी न्यूरॉन्स जो है के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू पता चल जाता है कि जी अब ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ टचेबल है, या आपकी बॉडी कहीं आग के साथ टचेबल हो जाती है तो आपको इजीली रिफ्लेक्सेस आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी। ठीक है जी। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, आपकी हार्ट के जी आज जितने भी ब्लड सप्लाईज है इसको हार्ट कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। While anatomy provides us with the static image of the body architectures, physiology reveals the body dynamic natures। ये आपको स्टैटिकली एनाटॉमी जो है आपकी खास ऑर्गन्स को एक इमेज की स्टैटिकली पोजीशन बनाती है कि जी ये ऑर्गन्स है, ये इस तरह है, इस तरह, इस तरह। ठीक है जी। फिजियोलॉजी उसकी डायनामिक नेचर बताती है कि ये काम इस तरह करता है, इसमें ये काम होती है, ये काम। ठीक है जी। कंप्लीमेंट्रीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स। ये जाहिर बात है, अगर स्ट्रक्चर होगी तो फंक्शंस होगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं होती तो फंक्शन नहीं होगा। अगर आपकी एनाटॉमी है तो आपकी फिजियोलॉजी भी होगी, अगर एनाटॉमी नहीं है तो फिजियोलॉजी भी नहीं होगी। ठीक है जी। एंड द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर रिलेट टू इट्स फंक्शंस। अब एक स्ट्रक्चर है तो जरूरी बात है कि उसका फंक्शंस भी होगा, दोनों डिपेंड करती है एक दूसरे के बाद। ठीक है जी।
What structures can do depend on specific forms. For example, bones can support body organs because they contain hard mineral deposits. ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल्स है आपकी कि बोन्स आपकी हड्डियां जो है आपकी बॉडी को ऑर्गन्स को सपोर्ट देती है, ठीक है जी, क्योंकि उसमें मिनरल्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है. Blood flow in the one direction through the heart because the heart has wall through prevents back flow. ये एक दूसरी वो कम्प्लीमेंट्री से फंक्शंस कि आपकी हार्ट तो है, आपकी हार्ट तो स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई एक साइड पे हो रही है, स्ट्रक्चर्स उसकी फंक्शंस हो रही है, तो फंक्शंस उसकी ब्लड बैक फ्लो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी ऊपरले फंक्शंस जारी है, ठीक है जी, एक डायरेक्शन पे फ्लो, इस तरह नहीं है कि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं है, ठीक है जी, एक डायरेक्शन में फ्लो की वजह से आपकी कम्प्लीमेंट्री हो रही है, आपकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों जो है साथ में काम कर रही है. अगर एक साथ में काम कर रहा होगा तो ये फंक्शंस नहीं होगी या जारी बात है अपने लिए स्ट्रक्चर्स नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं कि एक मुर्दा है, एक डेथ बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसकी फंक्शंस नहीं है, वो काम नहीं कर सकता. जब वो काम नहीं कर सकता जाहिर बात उसकी स्ट्रक्चर्स आपकी फिजियोलॉजी फेल हो जाती है, उसकी एनाटॉमी जो है लेकिन उसकी फिजियोलॉजी फेल हुई. तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी. लंग्स कैन सर्व्स एज अ साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज बिकॉज द वॉल ऑफ देयर सेक्स आर एक्सट्रीमली थिन, ठीक है जी, जो एक दूसरे के साथ ये कंपैटिबल्स है. अच्छा, फिजियोलॉजी, द साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शन, टेक्नोलॉजी एंड teleologicals and mechanistic views. Teleologicals, the why explain purpose of a physiological process. ये आपको purpose जो है वो physiological process की purpose जो है आपको explain कराती है, लेकिन mechanistic ये है कि आपकी physiology process हो रही है. टेलोलॉजिकल ये भी कहते हैं कि ये आपकी एक बात है, आपको पर्पस है. आप कहते हैं कि आपकी हार्ट की पर्पस ये है कि ब्लड सप्लाई करते हैं होली सोली, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं होली सोली, लेकिन मैकेनिस्टिक प्रोसेस ये है कि आपकी हार्ट खुद ब खुद सप्लाई करती है, ठीक है जी. तो ये एक है एग्जाम्पल शिवरिंग है, आपकी शिवरिंग है तो शिवरिंग एलिवेट लो बॉडी टेम्परेचर्स, ठीक है जी, ये एलिवेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, लेकिन मैकेनिस्टिक में द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप below normal to a reflex pathway cause involuntary oscillating skeletal muscle contraction which produce heat. तो उसके बाद आपकी जब टेम्परेचर मैकेनिस्टिकली फॉल हो जाती है, बिलो हो जाती है नॉर्मल से, तो आपकी कंट्रैक्शंस ऑफ मसल जो है दोबारा वो आपकी हीट को प्रोड्यूस करा देती है. तो एक मैकेनिस्टिक वे, एक जस्ट ऑफ थियोलॉजिकल वे, ठीक है जी. अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है कि केमिकल्स, सेलुलर्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम लेवल्स, ऑर्गेनिज्म लेवल्स, ये एक ऐसे सिस्टम से फॉर एग्जांपल अगर मेल एंड फीमेल मीट हो जाती है तो वो केमिकल्स जो है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जो कि फीमेल ओवा और मेल की स्पर्म मिल जाती है, तो दिस इज द सेल्स, दिस इज द केमिकल्स. तो ये सेलुलर बेस पे जब मिल जाती है तो वो फिर उसमें डिविजन्स हो के वो टिश्यू बना लेते हैं. टिश्यू जब कंटिन्यूसली उसकी डाइविजन्स होती है तो एक ऑर्गन्स बना देती है, एक बड़ा ऑर्गन्स. उसके बाद जब ऑर्गन्स की कलेक्शंस हो जाती है तो एक सिस्टम बना देते हैं और सिस्टम से पूरा इंसान बन जाता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं या एक जानवर बन जाता है, ठीक है जी. तो ये एक सिस्टमिक वेज, ठीक है. यहाँ पे आप पिक्चर्स में दे सकते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल मिल के सेलुलर लेवल पे बड़ा एक टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू से फिर एक जीआई ऑर्गन बन गया, जीआईटी ऑर्गन से फिर आपके सिस्टमिक डाइजेस्टिव सिस्टम्स बन गया. डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज में है? ऑर्गेनिज्म में, ठीक है जी. अच्छा, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? केमिकल्स लेवल है, सेलुलर लेवल से केमिकल्स लेवल पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स होती है, सेलुलर लेवल्स पे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट बॉडी बन जाती है, टिश्यू लेवल पे फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जब बन जाते हैं तो एक ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन्स बन जाते हैं. 4 बेसिक टिश्यूज जब टाइप्स उसके है कि एपिथेलियल, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व, तो ये आपकी जो है पर ऑर्गेनाइजेशंस लेवल बन जाती है. ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स कि आपकी होली सोली एक स्टमक प्रोसेस बन जाती है जो कि हमने पिक्चर्स में भी डिस्कस की है. तो एक
से आर्गन्स लेवल जब एक दूसरे के साथ मिल के फिर एक बड़ा सिस्टम बन जाते हैं, और बड़े सिस्टम से फिर जब सिस्टम बन जाते हैं तो उसको ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं। मैं आपको पिक्चर वो फिर दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स ये है कि आपकी एटम्स मिल जाके थे, वो आपके सेलुलर बना लेते हैं, सेलुलर जब बन जाते हैं टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू जब कंटिन्यूसली मिल के आपकी एक सिस्टम बना लेते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जब कंटिन्यूसली एक सिस्टम बना लेते हैं और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये सारी के सारी ये उसकी लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल्स है, ठीक है जी, ये उसकी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, बॉडी सिस्टम्स क्या आते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म्स रिलेटेड फंक्शंस इंटरैक्ट टू accomplish common activities essential to survive of the whole body। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो आपकी बॉडी फंक्शंस की सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हार्ट नहीं होता तो आपकी किडनी होती है, आपकी ब्रेन होती है, तो आपकी सारी बॉडी है, लेकिन हार्ट नहीं है तो आपकी बॉडी सिस्टम जो है डेफिशिएंट है, आपकी बॉडी सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता क्योंकि आपकी किक नहीं है, या आपकी 2 किडनीज नहीं है और सारी की सारी बॉडीज है, तो फिर भी आप इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डू नॉट आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ कंपेरिजन पे है। तो और आपकी ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स है, हार्ट, ब्रेन, फंक्शन, GIT, किडनी, आपकी होरी बोली बॉडी 11 सिस्टम है, ठीक है जी। तो अगर ये सिस्टम एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है तो ये एक बॉडी सिस्टम बन जाती है। अगर एक भी उसमें कमी आ जाती है तो फिर ये नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, बॉडी सिस्टम्स ये कंटिन्यूसली आप देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रिस्पायरेटरी सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम से, स्केलेटल मसल से सिस्टम से, मस्कुलर सिस्टम से, और इसके साथ साथ इंटिगुलेटरी सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये आपके मेजरली ये 11 सिस्टम आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। अगर ये 11 सिस्टम आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी प्रॉपर है। ह्यूमन बॉडी है 11 सिस्टम्स, ठीक है। अगर ये 11 सिस्टम नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो डिफिशिएंट, कोई कमजोरी है। ये सर्कुलेटरी अगर ना होता तो आपकी हार्ट, ये चीजें भी इफेक्ट हो सकती। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम ना होता तो आप जो है वो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकते। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो आपकी डाइजेशन नहीं होती। अगर यूरिनरी सिस्टम ना होता तो आपकी फिल्ट्रेशन और ये चीजें एक्सक्रीशन नहीं होती। अगर मस्कुलर ना होता तो आपकी जो है प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर इम्यून ना होता तो ये सारे के सारे एक दूसरे पे इंटिगुलेटरी सिस्टम, एक दूसरे पे डिपेंडेबल्स। अगर एक दूसरे के साथ ये सिस्टम है तो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी एनाटॉमी भी है और फिजियोलॉजी भी है। अगर एक भी उसमें डिफेक्ट्स आ जाती है तो आपकी सारे के सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं, ठीक है जी। दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली आस्क इन कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।